आज मैं आप सभी को कटोरी ब्लाउज बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने साड़ी से एक ब्लाउज पीस कट किया है और 1 मीटर का मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कमेंट करके कहा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं और उसका स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो पे अपलोड करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। और गाइस, हेल्दी कुकिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल द वेजिटेरियंस को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। अब सबसे पहले कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है, ऊपर आधा इंच का मार्जिन लिया हुआ है। और ये देखिए, इसकी लेंथ जो ब्लाउज की रेडी नाप आएगी वो आएगी 14 इंच की, और उसमें आधा इंच का नीचे दबाने के लिए मार्जिन मैंने लिया है। और यहाँ से ओपन साइड है और ये फोल्डेड वाली साइड है। अब ये फोल्डेड वाली साइड से मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज डीप नेक का है, पीछे का गला डीप है, तो इसके शोल्डर्स थोड़े से कम होंगे। तो मैं यहाँ पर शोल्डर्स 5.5 इंच का ले रही हूँ और उसमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन दबाने के लिए। तो 5.75 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। अब आर्मोल के लिए निशान लगाना है। तो आर्मोल्स मेरे मेजरमेंट में है 6 इंच। तो इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा के ऊपर स्ट्रेट लाइन से हमें इसको ज्वाइन कर देना है। अब मैं बस्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो जितनी भी आपकी बस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आया है यहाँ पे मेजर कर लें। तो जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज है 32 इंच, तो 32 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 8 इंच। 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसको मैंने आर्मोल वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया। अब कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर आपकी जितनी भी है उसको आप 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच डार्ट के लिए एक्स्ट्रा ऐड करें। तो जैसे कि मेरे मेजरमेंट में है कमर 28 इंच, तो 28 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 7 इंच आया, और 1 इंच उसमें डार्ट के लिए आएगी, तो 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से डार्ट के लिए निशान लगाना है। तो मैं डार्ट 3.5 इंच पे यहाँ पे लगा रही हूँ एक निशान। अगर आप बड़े साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप ये निशान 4 इंच पे लगाएं। अब ऊपर साइड को एक निशान 4 इंच पे लगाना है और इसको नीचे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस लाइन के दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। अब इसको हमें दोनों को ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 इंच करीब रख रही हूँ और इसकी जो डीपनेस है वो मैं 8 इंच की रख रही हूँ। तो 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। अब इन गलों को हमें रेक्टेंगल शेप बनाते हुए बिल्कुल इसको ज्वाइन कर लेना है, ताकि जो गला है वो आसानी से बन जाए, उसका करेक्ट शेप बने। तो इस तरह से बनाते हुए हमें इसका राउंड शेप बनाना है। और अब हमें यहाँ पे आर्मोल कर्व बना देना है बैक का। अब आर्मोल वाले हिस्से में आधा इंच नीचे एक निशान लगाएं और इसको गले की चौड़ाई वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर दें। ये शोल्डर स्लोप के लिए बना लिया हमने। साइड में यहाँ पर 2 से 2.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ मैं, और इसको भी हमें नीचे को बढ़ा देना है। अब इसकी कटिंग करनी है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। ये साइड फोल्डेड साइड है, ये साइड ओपन साइड है। अब बैक वाले पार्ट को फ्रंट के ऊपर इस तरह से रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं इस हिस्से को दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ ब्लाउज बनाने के बाद। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज लगेगा, लेकिन मेजरमेंट में कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। बस हमें बैक वाले पार्ट को फ्रंट के ऊपर ट्रेस करने के लिए इस तरह से रखना है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात का ध्यान ये देना है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है वो बैक वाले से 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने बैक वाला हिस्सा जो है वो 14 इंच का लिया था, तो फ्रंट के लिए मैंने कपड़ा 1 इंच ज़्यादा यानी कि 15 इंच का लिया है। अब इसको हमें ट्रेस कर देना है नेक लाइन और साइड में। और जो फ्रंट के नेक की डीपनेस है वो मैं 5.5 इंच की रख रही हूँ, और इसको हमें यहाँ पर फ्रंट का नेक लाइन का शेप बना देना है। अब बैक वाला पार्ट हमें हटा देना है। तो ये मैंने हटा दिया है। अब ये जो आर्मोल वाला हिस्सा है इसको हल्का सा इस तरह से हम स्ट्रेट कर देंगे, जैसे हम शुरुआत में करते हैं। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर फ्रंट का आर्मोल कर्व बनाना है। तो फ्रंट का आर्मोल कर्व थोड़ा सा हमें डीप बनाना है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ नीचे पे, यहाँ पर हमें ऊपर को
4 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए 4 इंच पे मैंने निशान लगाया और दूसरी तरफ को 3 इंच पे एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए, देखिए हल्का सा मैं घुमाव देते हुए दोनों को ज्वाइन कर रही हूँ। इसको बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन नहीं करना है, हल्का सा घुमाव होना चाहिए यहाँ पर। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और अगर आप बड़े साइज का ब्लाउज बना रहे हैं जैसे कि 36 या 38, तो आप यहाँ पर जो मेजरमेंट मैंने 5.5 का लिया, आप इसको 1 इंच बढ़ा के लें, यानी कि आप 6.5 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। इसके बाद ये जो आर्म होल वाला हिस्सा है, ये जो आर्म होल कर्व है, इससे हम यहाँ पर 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ध्यान रहे कि 2 इंच से कम में निशान नहीं लगाना है। और अब ये जो गले वाला हिस्सा है, नेक लाइन, यहाँ से ऊपर को 1 इंच पे एक निशान लगाना है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन करना है। तो ये देखिए हल्का सा घुमाव देते हुए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि मार्जिन हमने बैक वाले पार्ट में ऑलरेडी ले लिया था। तो इसको सिंपल हमें कटिंग करनी है। अब ये नीचे वाले बेल्ट के हिस्से को भी कट कर देना है। और ये जो बेल्ट है, इसका एक हिस्सा फोल्डेड आया है, तो इसको भी हमें कट करके ओपन कर देना है। अब ये जो कटोरी वाला हिस्सा है, इसको हम दोबारा से कट करेंगे थोड़ा सा बड़े साइज में। तो इसको कट करने के लिए मैंने के कपड़े का पीस लिया है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुंह करते हुए रखा है इस तरह से। और अब इसके ऊपर हमें इस वाले पार्ट को यहाँ पे रखना है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इसके अगल बगल दोनों साइड में हमें 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए बॉटम वाली साइड में 1 इंच पे एक इस तरह से निशान लगाया और दूसरी साइड भी यहाँ पर भी 1 इंच पे एक निशान इस तरह से लगाया। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये देखिए ये जो हल्का सा कर्व है, यहाँ पर आधा इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाना है यहाँ पर। और दूसरी साइड भी इसके आधा इंच का कपड़ा हमें और एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब ये जो ऊपर वाले हिस्से के पॉइंट्स हैं, इनको तो हमें पहले वाले के शेप में ही मिला देना है, ये देखिए। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इसको हमें ऊपर वाले पॉइंट पे इस तरह से मिला देना है, थोड़ा सा पहले वाले से बढ़ाते हुए। अब ये वाले जो साइड वाले हैं, इनको भी स्ट्रेट लाइन से दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है। अब ये जो बॉटम वाला हिस्सा है, इसको हम मेजर करेंगे कि ये कितना आया है। तो मेरे मेजरमेंट में ये 8 इंच का आ रहा है, तो इसके बिल्कुल सेंटर पे हम निशान लगाएंगे, यानी कि 4 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे को 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। हर मेजरमेंट के लिए आप 1.5 इंच पे ही निशान लगाएं। और अब इनको हमें साइड में ज्वाइन कर देना है, ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन से कोने पे हमें इसको ज्वाइन कर देना है। अब ये पार्ट बन गया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब ये ब्लाउज के लिए ये कटोरी बनके तैयार हो गई है। अब ये जो बाकी के जो पार्ट्स हैं हमारे, इसको भी हमें मेन फैब्रिक में कट कर लेना है। तो ये देखिए सारे पार्ट्स को मैंने मेन फैब्रिक में भी कट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैक वाला पार्ट है, इसकी जो नेकलाइन है वो मैंने कट नहीं करी है मेन फैब्रिक में। तो अब मैं इसको पहले सिल लेती हूँ। इसको हम सिलने के बाद ही कट करेंगे। तो देखिए बैक में ये बॉर्डर भी मैंने ले लिया है। और अब बैक वाले हिस्से में इस तरह से रॉन्ग साइड में हमें अस्तर को रखना है और इसके चारों तरफ एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है ताकि अस्तर जो है वो हिले ना सिलते टाइम। अब सेम इसी तरह से बाकी के पार्ट्स में भी हमें सब में कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने इसको अटैच कर दिया है अस्तर को और मेन फैब्रिक को। अब जो इसकी नेकलाइन है इसको हम कट करेंगे। इससे क्या होगा, गले में फिनिशिंग अच्छी आएगी और जो गला है वो खिंचा हुआ नहीं बनेगा। अब मैं स्लीव के लिए कटिंग करती हूँ। तो स्लीव कटिंग के लिए मैंने के कपड़ा लिया है और जो कपड़े की ओपन साइड है यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाना है। और इसकी लेंथ आप देख सकते हैं ये 7.5 इंच की आ रही है। अब इसको ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। और ये स्लीव मैं अभी आपको शॉर्टकट में जल्दी में बता रही हूँ। अगर आपको प्रॉपर स्लीव कटिंग का मेथड देखना है तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।
अब स्लीव की कटिंग करनी है। सबसे पहले बैक वाला पार्ट कट करना है हमने, और फिर इसको ओपन करके हमें इसका फ्रंट वाले का आर्म होल भी कट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स हमारी कट के तैयार हो गई हैं। अब जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है। अब फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने कटोरी कट करी थी बड़े साइज की, उसको लेना है और बिल्कुल सेंटर से हमने इसको फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद फोल्डेड वाली साइड में ऊपर को हमें यहाँ पर एक 3 इंच पे एक निशान लगाना है और साइड में 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद ये जो भी लाइन खींची है बिल्कुल स्ट्रेट इस पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने दोनों पे सिलाई लगा दी है और अब इसकी हमें कटिंग करनी है। जो भी एक्स्ट्रा नीचे का कपड़ा था उसको हम कट कर देंगे। और ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फ्रंट पार्ट के ये साइड के पीसेस मैंने लिए हैं 2 और इनके बीच में ये कटोरी वाला हिस्सा इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से इसका शेप बनेगा। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए मैं आपको एक पार्ट की पहले ज्वाइनिंग दिखाती हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है। अब ये वाले हिस्से को साइड वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से हमें रखना है पलट के, और यहाँ कोने से सिलते जाना है। एक कोने से हमने सिलना स्टार्ट करना है और इस तरह से पूरी गोलाई में हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे करते हुए मिलाते हुए पूरे को गोलाई में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट सिल दिए हैं यहाँ पर। और अब हमें इसके नीचे की जो बेल्ट है उसको अटैच करनी है। तो ये जो बेल्ट हमने कट करी थी उसमें को रखना है और दोनों साइड की बेल्ट को पहले मैं इस तरह से रख रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेल्ट का बड़ा वाला हिस्सा है जो 4 इंच वाला है वो अंदर की साइड को है और जो 3 इंच वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड को है। तो अब मैं पहले आपको एक पार्ट बना के दिखाती हूँ। अब हमें बेल्ट को ऊपर वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से पलट के रखना है। देखिए दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए। अब इसको रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर रही हूँ मैं और यहाँ पर हमें अस्तर वाले को रखना है। ये देखिए अस्तर भी इसी तरह से जो 4 इंच वाली साइड है वो अंदर जहाँ पे हुक लगता है वहाँ पे है और जो 3 इंच वाली साइड है वो बाहर की साइड को है। अब अस्तर को भी पलट के इसके ऊपर हमें रखना है और अब इन तीनों को हमें एक साथ सिल देना है। ये देखिए अस्तर को, फिर मेन फैब्रिक को और फिर बेल्ट वाले मेन फैब्रिक को। ये देखिए 3 पार्ट्स हैं, तीनों को हमें एक साथ इस तरह से स्ट्रेट सिल देना है। तो यहाँ पर मैं तीनों को आपको सिल के दिखाती हूँ। बेल्ट में थोड़ा सा कर्व था तो आप इसको धीरे धीरे सिलें, बिल्कुल मिलाते हुए हमें इसको सिलना है। तो ये देखिए मैंने बेल्ट यहाँ पे सिल दी है। अब इसको सीधी तरफ को हमें टर्न कर देना है। देखिए यहाँ से, और इसको बैक साइड से भी हमें इसको अस्तर को नीचे साइड को टर्न कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए बैक साइड में भी कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है बेल्ट ज्वाइन हुई है, कोई धागा नहीं निकला है। अब इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स बना लेने हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों की बेल्ट ज्वाइन कर दी है। अब इसका प्लेकेट बनाना है। तो प्लेकेट बनाने के लिए मैंने ये 2 पट्टी ली है जिसकी लेंथ ये ब्लाउज की जितनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच की। अब पट्टी को ब्लाउज के ऊपर इस तरह से रखना है और दोनों में हमें कोने पे आधा इंच की दूरी पे स्ट्रेट सिलाई लगानी है। अब ये देखिए मैंने दोनों में स्ट्रेट सिलाई लगा दी है। अब मैं पहले आपको राइट साइड वाला पार्ट बना के दिखाती हूँ। तो राइट साइड वाले में क्या होता है कि प्लेकेट वाला हिस्सा पूरा अंदर को फोल्ड होता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए इसको रॉन्ग साइड को मैंने टर्न किया और ये प्लेकेट को, कपड़े को आधा फोल्ड किया बिल्कुल सेंटर से और एक फोल्ड और कर दिया अंदर को। और यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगानी है और दूसरी साइड तुरपाई कर देनी है। और सीधी तरफ आप देखेंगे कि कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा है। तो इस तरह से हमें इसको सिलना है। अब मैं लेफ्ट वाला साइड का बता देती हूँ आपको प्लेकेट कैसे बनाना है। तो लेफ्ट वाले साइड का पार्ट मैंने लिया है और अब इसको हम रॉन्ग साइड की ओर को टर्न करेंगे। जो कपड़ा है इस तरह से टर्न करने के बाद ये जो साइड है यहाँ से हमें 1/2 इंच का फोल्ड करना है एक। और यहाँ पर आप ये सिलाई देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिलाई आपको दिखेगी लाइन, इसके ऊपर हमें फोल्ड करके इस तरह से सिलाई के ऊपर रखना है और यहाँ पर कोने पे हमें सिलाई लगानी है।
और सीधी तरफ पे आप देखेंगे कि जो कपड़ा है वो लगभग 1 इंच का आगे को बढ़ गया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे हमें कपड़ा 1 इंच का बढ़ाना है। इस तरह से प्लेकेट बनाने के बाद ये जो बैक में जो 2 डार्ट्स होती हैं इनको हमें डालना है। तो ये डार्ट्स कैसे डालने हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो सेंटर वाली लाइन है इससे हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। और अब हमें ये जो भी शेप आपको दिख रहा है ना फोल्ड करने के बाद, इस पे हमें स्ट्रेट इस लाइन पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों डार्ट्स को यहाँ पे सिल दिया है और सीधी तरफ से ये इस तरह से दिख रही है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखना है इस तरह से मिलाते हुए। दोनों पार्ट्स इस तरह से रखने हैं और अब इसके हमें शोल्डर्स में सिलाई लगानी है। यहाँ पर दोनों शोल्डर्स को सिलना है। तो ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर सिल दिए हैं और अब इसकी हमें साइड में स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए इसको खोल के ओपन करके इस तरह से रखना है सीधी तरफ को। और ये जो स्लीव हमने अभी कट करी थी उसको यहाँ पे लगाना है। ध्यान रहे कि ये जो स्लीव का जो गहरा वाला हिस्सा है वो फ्रंट साइड को ही आए, ये बैक साइड में ना आ जाए, ये बस इस बात का ध्यान दें। और अब इसको पलट के यहाँ पे रखना है और यहाँ पर सेंटर से बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से स्लीव को ज्वाइन कर देना है। सेम इसी तरह से बैक वाली साइड में भी मिलाते हुए हमें इस तरह से इसको सिल देना है। तो ये देखिए मैंने स्लीव इसमें ज्वाइन कर दिए। अब हमें इसकी साइड सिलनी है और जो इसका नेक लाइन है इसमें भी पाइपिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी साइड्स ब्लाउज की सिल दी है और गले में भी पाइपिंग लगा दी है। अब ये जो बॉटम वाला हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें पट्टी लगानी है। तो इसके लिए आप ब्लाउज को इस तरह से ओपन करके रखें और यहाँ पर मैंने ये पट्टी ली हुई है और इस पट्टी को यहाँ कोने से मिलाते हुए हमें रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर पूरे में सिलाई लगाने के बाद इसको पीछे की साइड को हमें टर्न कर देना है।